right? Kinetic theory of gases. What is in the kinetic theory? Kinetic theory का मतलब मॉलिक्यूल्स के मोशंस से डिस्क्राइब करना, मॉलिक्यूल्स के मोशन से डिस्क्राइब करना गैसेस के बिहेवियर को. दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई करते हैं या हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो सब कुछ आइडियल गैसेस के लिए है. क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए है तो आइडियल गैसेस का अपना कुछ एजम्पशंस होता है, वही एजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए है. व्हाट आर दोज एजम्पशंस? उन एजम्पशंस में वन इज दैट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, इलास्टिक पार्टिकल्स है, स्फेरिकल है और बहुत लार्ज नंबर में है. मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, इलास्टिक है और लार्ज क्वांटिटी में है और स्फेरिकल है. द अनदर एजम्पशन इज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग ऑल अराउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड. चारों तरफ मूव कर रहे हैं, हर एक पॉसिबल स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, राइट. जो प्रेशर है सिस्टम का, जो प्रेशर है गैसेस का, वो बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स है. जो प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल. राइट. So this is one of the main assumption, pressure because of collision. And then the another main assumption is no force of interaction between molecules. Molecules के बीच में कोई भी interaction force नहीं है. What does it mean? Molecules आपस में किसी भी तरह से बाउंड नहीं है, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लग रही है. अगर कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती है तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है सिस्टम में. क्योंकि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो गैसेस में ओनली काइनेटिक एनर्जी, यानी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है गैसेस में, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, राइट. नाउ ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है इस तरीके से कि शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स लगभग जीरो हो जाती है. एंड गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए ये फोर्स नहीं होती, और जब फोर्स नहीं होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन एजम्पशंस. गैसेस की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, राइट. एंड क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स सब मॉलिक्यूल को इकट्ठे कर दो और एक डब्बे में डाल दो. सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज मच लेसर देन वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. दिस इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल हो जाता है, राइट. नाउ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल. गैस के मॉलिक्यूल लार्ज नंबर में है एंड रेंडमली मूव कर रहे हैं, लार्ज नंबर में है और रेंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में. डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स है, ऑल पॉसिबल स्पीड्स हैं. सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है. तो हम अपने पर्पस के लिए हर एक मॉलिक्यूल को तो लेते नहीं है, तो हम एक कंबाइंड, एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं. वो एवरेज स्पीड हम 3 डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं. वन इज कॉल्ड RMS. RMS means root mean square. What is root mean square? What is root mean square? सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का
स्क्वायर करके मीन करो और फिर उसका रूट ले लो, दैट इज कॉल्ड VRMS। जितने भी एनर्जी पर्पस के लिए हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं या जहाँ पे भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे हम RMS स्पीड ही लेते हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस कम्स आउट एज √3RT/m या √3kT/m। इसमें दिस R universal gas constant, the R is universal gas constant, M is molecular weight, molar mass भी बोलते हैं, M is molecular weight, T is absolute temperature. Absolute temperature means you will always take in Kelvin, and K is Boltzmann constant. Boltzmann constant, and small m is mass of one molecule. Mass of one molecule यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है। The relation between R and K यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज, अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ जाता है। प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? Most probable speed is the speed acquired by maximum number of molecules. Most probable speed is the speed acquired by maximum number of molecules. यानी बहुत सारे molecules के पास जो speed है, like अगर मैं एक example लिखूँ कुछ molecules में, this is 2, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3. So then I will see that 3 molecules have the velocity 2. So that is most probable velocity. जो velocity सबसे ज़्यादा molecules के पास होती है उसको हम most probable speed बोलते हैं, and this most probable speed is √2RT/m and Boltzmann constant के terms में √2kT/m और RMS velocity के terms में ये हो जाती है VRMS √2/3. That is the most probable speed of the molecule. And the third way to measure the speed is average speed. Average speed is the simple average taken of all molecules. This is equal to √8RT/π m या √8kT/π, √8kT/π m। और अगर हम उसके टर्म्स में देखें RMS वेलोसिटी के तो ये होगा VRMS √8/3π। So these are the 3 different speeds: the RMS speed and most probable speed and the average speed, right? In terms of speed, the pressure of gas, the pressure is 1/3 rho V square. ये VRMS है। आगे से हम जहाँ कहीं पे भी V लिखेंगे so that means VRMS we are talking about. So that is 1/3 rho VRMS square, where rho is density of gas and
VRMS is speed, RMS is speed of gas. अगर हम देखें एनर्जी डेंसिटी ऑफ गैस, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ mv² अपॉन वॉल्यूम. सो दिस इज हाफ रो v², ये VRMS ही है, हाफ रो v². सो this can be written as 2/3 of energy density. Pressure is 2/3 of energy density, right? अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन में वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द अदर पैरामीटर्स, राइट? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT. हेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स, P प्रेशर, V वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर, राइट? अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो P is inversely proportional to volume, P is directly proportional to number of molecules, and P is directly proportional to temperature, right? हमने ऑलरेडी बात की थी प्रेशर किस वजह से होता है. प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होता है. कोलिजन की वजह से एक फोर्स लगती है, वो फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल एंड द प्रेशर इज दैट फोर्स पर यूनिट एरिया. इसको हम प्रेशर बोलते हैं. तो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, तो उनका मोमेंटम चेंज होता है. वो चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स है. तो अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये कैसे कैसे चेंज होता है प्रेशर, राइट? अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम कम करने का मतलब मॉलिक्यूल को पास आ जाएंगे. वॉल्यूम कम कर दिया तो मॉलिक्यूल पास आ गए. मॉलिक्यूल पास आ गए तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गए. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा. तो वॉल्यूम कम कर दिया तो मॉलिक्यूल पास आ गए, उससे कोलिजन्स बढ़ गए, फोर्स बढ़ गई एंड देन प्रेशर बढ़ गया. तो इस तरह से वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है. अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर दें, वॉल्यूम वही रखा लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, तो भी तो वही बात हो गई, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे. तब भी वही सेम फिनोमेना होगा क्योंकि पहले कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे सेम वॉल्यूम में, अब ज़्यादा वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स हो गए, तो फिर मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो अकॉर्डिंगली फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा. देन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बिकॉज वेलोसिटी इज स्ट्रेट रिलेटेड टू टेम्परेचर. तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ेगा, और मोमेंटम बढ़ा तो मोमेंटम में चेंज भी ज़्यादा होगा, तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा. सो दैट इज हाउ वी हैव एक्सप्लेन द कंप्लीट वेरिएशन इन प्रेशर बाय द काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी से प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन किया, राइट? वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर. और जब हम किसी एक को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बाकी दोनों पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, राइट? नाउ गैसेस की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? गैसेस की एनर्जी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास होती है. अब वो तीन डिफरेंट फॉर्मेट में होती है. तीन डिफरेंट फॉर्मेट में होती है. 1,
translational, second rotational, and third one is vibrational. थर्ड वन इज वाइब्रेशनल. ये तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास. वन, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन. वन, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट एक्सिस. एंड थर्ड वन, वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स. राइट, जैसे सॉलिड में है, सॉलिड में किसी भी मॉलिक्यूल को देखें तो वो वाइब्रेट कर रहा होता है. तो अकॉर्डिंगली थ्री टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. एंड इनको हम कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम में तीन टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक मीनिंग है नंबर ऑफ वेज थ्रू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्वायर एनर्जी. कितने तरीके से मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. राइट, तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं वो हम एक जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, बट दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू आवर स्टडी लेवल्स. यानी जितना हम पढ़ते हैं उससे रिलेट हो जाता है. दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3a माइनस आर. a इज नंबर ऑफ एटम्स एंड r इज, ये r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है तो मैं इसको b लिख देता हूं. 3a माइनस b, वेयर b इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स अमंग द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. और ये हम डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक तक अप्लाई करते हैं. पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे हम अप्लाई नहीं करते और वो हम पढ़ते भी नहीं हैं. राइट, तो अगर मैं देखूँ मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में कोई बॉन्ड नहीं होता, जीरो है, a इज इक्वल टू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3. दैट इज फॉर मोनोएटॉमिक. दिस इज मोनोएटॉमिक. इफ आई टॉक अबाउट डायएटॉमिक, डायएटॉमिक में दो एटम्स और उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड. सो दो एटम्स और उनके बीच में एक बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 5. इफ आई सी ट्राईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक में दो टाइप के पॉसिबल हो जाते हैं. वन इज दिस, 3 एटम, 2 बॉन्ड, तो 7. एंड वन इज दिस ट्रायंगुलर काइंड ऑफ दिस, सो दिस इज 3 into 3 minus 3, that is 6. Right, so this way we can calculate degree of freedom. Degree of freedom of monoatomic कितनी, 3, diatomic 5 and triatomic 6. इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस के क्यों, किस लिए. मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाए. मोनोएटॉमिक, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और टोटल. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं. तो मोनोएटॉमिक में ट्रांसलेशनल 3, नो रोटेशनल, नो वाइब्रेशनल, टोटल 3. डायएटॉमिक, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल कोई भी नहीं, टोटल 5. ट्राईएटॉमिक, लीनियर मॉडल, ट्रांसलेटरी 3, रोटेटरी 2, वाइब्रेशनल 2, टोटल 7. ट्राईएटॉमिक, ट्रायंगुलर मॉडल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल 3,
रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल कोई भी नहीं, टोटल 6। ये आप याद कर लो, इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती नहीं है। राइट। ना आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ सेज energy of molecule is equally divided among all degree of freedoms. Energy of molecule is equally divided among all degree of freedoms and is equal to half kT per degree of freedom. हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी कितनी होगी? हाफ kT. K is what? Boltzmann constant and T is what? Absolute temperature. So energy of molecule is equal to number of degree of freedoms and into energy per degree of freedom. तो अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक, कितना होगा? 3/2 kT. डायटॉमिक 5/2 kT. इस तरह से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ गैस लॉज. Boyle's law. What this Boyle's law says, P is inversely proportional to V, or PV is equal to constant. But there is a condition when N and T are constant. अगर हम सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें P वर्सेस V, so the graph will be inverse kind of graph इस टाइप का. ये इस तरह इनवर्स ग्राफ आएगा. ओके. The second is Charles' law. What is Charles' law? V proportional to T if P and N constant. अगर P और N constant हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे V वर्सेस T ग्राफ, तो इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हेयर. It will not start from origin, but when extended, it will pass through origin. But when extended, it will pass through origin, right? ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑरिजिन से पास होगा.
तो अगर मैं एक्चुअल ग्राफ बनाऊं तो एक्चुअल ग्राफ विल बी लाइक दिस. दिस वे. इसको एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से पास होगा. दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ. और ये ध्यान रखना, ग्राफ ये ऐसे पास होना चाहिए. इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस, तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा. तो इन दिस केस v प्रोपोर्शनल टू t वैलिड नहीं है. देन कम्स Gay-Lussac's law. What this law says, pressure is proportional to temperature, and the same condition N and V are constant. N और V constant है in this case. इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये भी चार्ल्स लॉ जैसा ग्राफ बनेगा. This is P and T, and if I draw this, so it will not start from origin, but when extended it will pass through origin. जब हम extend करेंगे तो ये origin से पास होगा. Other than this, we have Avogadro law. What is that? Number of molecules will be equal in two gases if they are at same pressure, volume and temperature. अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. दैट इज कॉल्ड अवोगैड्रोस लॉ. देन आता है डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ. Dalton's partial pressure law. This law says in a mixture of ideal gases, यानी कुछ आइडियल गैसेस का मिक्सचर है, the total pressure of the mixture is sum of pressure of individual gas. Pressure of mixture is equal to sum of pressure of individual gas. In fact, अगर हम इन सारे लॉज को देखेंगे तो दे कैन बी फाउंड बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें तो ये बॉयल्स लॉ हो गया. अगर V और T को कांस्टेंट कर दें, V और N को कांस्टेंट कर दें तो गे-लुसाक्स लॉ हो गया. अगर P और N को कांस्टेंट कर दें तो ये चार्ल्स लॉ हो जाएगा. और PVT सबको कांस्टेंट कर दे तो ये अवोगैड्रो लॉ हो जाएगा. एक लेक है, उसके दैट लेक इज 40 मीटर डीप. 40 मीटर डीप लेक है. उसके बॉटम पे टेम्परेचर है 12 डिग्री सी. बॉटम पे टेम्परेचर है 12 डिग्री सी एंड टॉप पे टेम्परेचर है 35 डिग्री सी. एक बबल यहाँ से राइज किया एंड सरफेस पे पहुँचा. दिस वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. और यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर ऑफ वाटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज 10 मीटर ऑफ वाटर. राइट. तो सबसे पहले सरफेस पे देखो. एट सरफेस प्रेशर हो गया 10 मीटर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. और बस यही है,
टेम्परेचर कितना होगा 35 सेल्सियस में है तो ये हो गया 35 प्लस 273 एंड वॉल्यूम हमें निकालना है। बॉटम पे अगर देखें, बॉटम पे प्रेशर 10 मीटर एटमॉस्फेरिक प्लस 40 मीटर लेक तो 50 मीटर हो गया। टेम्परेचर 12 प्लस 273 एंड वॉल्यूम 1 cc। अब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो और सॉल्व कर लो। व्हाट इज दैट? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 एंड इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें प्रेशर 2.5 atm है एंड बिकॉज ऑफ सम लीक द प्रेशर बिकम 2 atm। कुछ लीक हुआ और उससे प्रेशर 2 atm हो गया। तो कितना परसेंटेज गैस रिलीज हुई या कितना परसेंटेज बची? P1 V1 N1 R T1 P2 V2 N2 R T2। वॉल्यूम सेम, R तो सेम है ही है, टेम्परेचर भी सेम। तो हमारे पास आया P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। नाउ P1 इज 2.5 एंड P2 इज 2, N1 N मान लो N2, तो N2 इज इक्वल टू 0.8 N। दैट मीन्स 20% लीक हो गई, 80% बची है। 20% लीक हो गई और 80% बची है। ओके